दुनिया में कुछ ऐसे ही मजाकिया किस्म के लोग हैं जो कि अपनी बातों से किसी रोते हुए को भी हंसा देते हैं। इनकी बातों के सामने तो हमारे बोले हुए बचपन के मशहूर जोक्स भी फीके पड़ जाते हैं। तो आप भी जरा आराम से बैठ जाइए और इनकी बातों का मजा लीजिए। छुट्टियों में काम करना किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा मजे तो तब आते हैं भैया जब हम हॉलोवीन के मौके पर दूसरों को गर्व से अपनी कलाकृति दिखा पाते हैं। सैन डिएगो के जगह के एक डीएमवी में काम करने वाले व्यक्ति ने सबको अक्टूबर 31 2018 में जैसे ये काम करने को आया, उसने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि ये डीएमवी में काम करने वाला सबसे आलसी और स्लो आदमी बनकर आया। हाँ जी, एक उल्लू। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उस दिन जो भी यहाँ पर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाने आया होगा वो खूब हंसा होगा। गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि कई लोगों को बाहर जाने की आदत होती है, लेकिन अनोखे तरीकों से लोग अपनी उन आदतों को कायम रखने में माहिर होते हैं। जैसे कि इस इंसान से पूछ लीजिए। एक्सपर्ट्स के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर करनी चाहिए जो कि वो बाहर जाकर किया करते थे। लगता है इस मेट्रो में ट्रैवल करने वाले व्यक्ति ने ये बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली और शायद इस पूरे नज़ारे का अच्छे से मजा उठाने के लिए पीछे लगे हुए इस कमोड की बदबू ने भी काफी मदद की होगी। ये बात बोलना बिल्कुल ठीक है कि अगर बच्चों को दिलाने के लिए किसी जानवर की बात की जाए तो शायद गोल्ड फिश एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। असल में ये इतनी ज्यादा बोरिंग होती है कि लोग कुछ समय के बाद इनको भूल जाते हैं। 2017 में सैमुअल एनिस को इस चीज का पूरा अंदाजा था कि अगर उनकी पालतू गोल्डफिश गुम भी हो जाएगी तब भी उनकी बहन को इसका कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसी चीज को जांचने के लिए उसने अपनी मछलियों की जगह पर छोटी छोटी गाजरें रख दी, जहां असली मछलियां सैमुअल के बड़े से टैंक में मजे कर रही थीं। वहीं उसकी बहन को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मछलियां 4 दिन से खेल क्यों नहीं रही। अगर किसी को मछली और सब्जी के बीच में फर्क ही नहीं पता तो मेरे ख्याल से उनको किसी भी जानवर को पालना नहीं चाहिए। एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर उसी इंसान का माना जाता है जो कि दूसरों को हंसाने के लिए खुद की बेइज्जती भी करवाना सही समझता है। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये इंसान। इनके सर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसके सर के बाल एक बगीचे की घास है जिसको कि वहां से कोई हटा रहा है। वो कहते हैं ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। अभी तक हम इंसान ऐसी कोई भी चीज नहीं बना पाए हैं जिससे कि इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी काफी लोगों का ये सपना होता है कि वो 100 साल की उम्र तक जिए। लेकिन इस औरत के शायद कुछ अलग ही विचार हैं। Well, thank you very much. I hope this is my last. वैसे तो ये औरत सिर्फ 94 साल की है, लेकिन ये अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए किसी की भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कोई हंसने वाली चीज नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना होती है। हर कोई अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार वाले कपड़े पहनकर आता है, लेकिन 2019 में एक आयरिशमैन का अंतिम संस्कार वायरल हो गया, क्योंकि इसके दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसका कि किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। Hello? Hello? Let me get some back in here. Bring the come in. Is that please like in here? Let me out. Hello? Let me out. जैसे ही सारे परिवार वाले और दोस्त इस इंसान को कब्र में डालने के लिए खड़े हुए थे, वो सब दूसरी तरफ से आई एक आवाज को सुनकर हैरान रह गए। जैसे ही इस कंफ्यूजन का सबको पता चला, इतने में उनको आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और ये धीरे धीरे आवाज और ज्यादा तेज होने लग गई। अब ये सब सुनकर आखिर कौन रो सकता है भाई। बाद में अंतिम विदाई दे चुके शे की पत्नी एनी ब्रैडली ने बताया कि अपनी मौत से 1 साल पहले उनके पति ने ये वाली आवाज रिकॉर्ड की थी ताकि उनके मरने पर कोई भी दुखी ना हो और सारे हंस पड़ें। अपना समय व्यतीत करने के लिए जिक्सो पजल्स खेलना एक बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन ये सब तभी मजेदार है जब तक कि ये आसान हो। इससे पहले कि आप गुस्सा होकर सारे टुकड़ों को उठाकर डब्बे में वापस डाल दें। इस फनी और दिमाग वाले इंसान ने जिक्सो को सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका ढूंढ निकाला भाई। क्योंकि हम लोग मिलती जुलती चीजों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो जरा इस मास्टरपीस पर भी ध्यान दे दिया जाए। इस सुंदर कलाकृति का सितारा हैं हैंस एक डॉबरमैन, जिनको कि उसके मालिक ने एक जन्मदिन के तोहफे की तरह बनाया था। क्योंकि दिख रहा है ना, ये डैशिंग और सुंदर। अब अगर आपने कुत्ते को देख ही लिया है तो जरा इस पर भी नजर डालिए। अगर आप हैंस की और भी तस्वीरें देखना चाहते हैं तो आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हैंस इंस्टाग्राम पर भी है।
कई लोगों को होटल्स में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा कि वो होटल में न रहते हुए भी वहाँ की सारी चीज़ों को याद करते हैं, जैसे कि कमरों के बाहर भागना, होटल के द्वारा दी गई फ्री की चीज़ों का इस्तेमाल करना और दिन भर की थकान के बाद अपने साफ सुथरे कमरे में घुसना और ऐसे सजे हुए तौलिए देखना। अगर आपके साथ आखिरी वाली चीज़ कभी नहीं हुई है तो शायद ऐसा इसलिए कि आपके होटल में काम करने वाले लोग इतने ज़्यादा मजाकिया नहीं होंगे। जब एक शादीशुदा जोड़ा माइक और एंडा फरवरी 2020 में घूमने के लिए गए तो हर दिन उनके बच्चे अपने कमरे में एक नए किस्म के तौलिए से बना हुआ जानवर देखते थे। कईयों ने तो जूते और चश्मे भी पहने हुए थे। इससे बढ़िया चीज़ बच्चों के लिए और क्या होगी। बच्चों को अलग अलग तरह की कलाकृतियां करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिस तरह की कला बच्चे अपने दिमाग में सोचते हैं वैसा असलियत में नहीं बना पाते। भले ही आपको एक मैक्रोनी से बनी हुई ज्वेलरी मिल रही हो या फिर एक बकवास से बनी हुई तस्वीर, लेकिन जब भी आपके बच्चे आपके लिए ऐसा करें तो आपको इन सभी चीज़ों को भी एक बड़ी सी स्माइल के साथ ले जाना चाहिए। लेकिन बच्चों की एक माँ ने तो कुछ ज़्यादा ही हदें पार कर दी भाई। जब उनको अपने बच्चे के द्वारा बनाई गई ये तस्वीर कुछ साल के बाद जाकर मिली तो उसने ये दिखाने के लिए कि अभी भी उस तस्वीर के जैसी दिखती है, एक अलग ही रूप ले लिया। उसने इस तस्वीर को असल साबित करने के लिए लैशेस से लेकर फैली हुई लिपस्टिक तक अपनी हूबहू शक्ल बना ली। अगर आप पहली बार इस तस्वीर को देखेंगे तो शायद आप भी मेरी तरह डर जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये असल में किसी ने मजाक किया है। जरा इस तस्वीर को करीब से देखिए। इसको देखने पर आपको पता चलेगा कि ये बाहर निकल रहा पैर कोई असली पैर नहीं है, ये इंसानों के द्वारा इस्तेमाल किया गया नकली पैर है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि छोटे बच्चों को ये नकली कहीं से भी लगने वाला है। अगर समय काटने का एक तरीका है तो वो है लोगों को हंसाकर अपना समय व्यतीत करना। और ऐसा ही जब अप्स के एक डिलीवरी करने वाले लड़के ने सोचा कि वो अपने कस्टमर्स को कंफर्मेशन ईमेल्स के साथ अपनी मजाकिया तस्वीरें भी लगा देगा। इसकी सबसे सही चीज तो ये है कि जब उसकी इस हरकत का खुलासा रेडिट पर हो गया तो उस अपार्टमेंट में रह रहे बाकी लोगों ने अपनी तस्वीरें इनबॉक्स में डालनी शुरू कर दी। अगर कोई कॉमेडी हीरो है तो वो ये इंसान है भाई। हाँ, मैं मानता हूँ कि दफ्तर में थोड़ा कंपटीशन होना जरूरी है, लेकिन अक्सर ये पता नहीं चलता कि कब ये कंपटीशन एक मजाक करने वाले झगड़े में बदल जाए। और इससे पहले कि आपको इस चीज का अनुमान हो, अब ये कंपटीशन झगड़े में बदल गया है। आप खुद को ऐसे ही निकोलस केज की तस्वीर को अपने काम करने वाली जगह के ऊपर से उतार रहे होंगे और उसको उतारने के बाद जब आप देखेंगे कि उसके नीचे एक और इससे ही इंसान की तस्वीर लगी है, तब तो आप शायद आग बबूला ही हो जाएंगे भाई। इस लड़की के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बदतर मजाक कोई और हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से उसको हार मान लेनी चाहिए। कला को देखने वाले हर इंसान के नजरिए में हर कला का एक अलग मतलब होता है, लेकिन किसी भी कला को पहचानने के लिए एक इंसान का कलाकार होना जरूरी है। लेकिन मुझे जरा ये समझ नहीं आ रहा कि इस कला के पीछे का राज क्या है, जिसका नाम है दीवार में छेद और जिसके कलाकार हैं सबसे जाने पहचाने पिताश्री। मुझे तो लगता है कि बच्चों ने अपने पिता को कुछ ज्यादा ही गुस्सा चढ़ा दिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। हवाई जहाज में जाना वैसे ही काफी ज्यादा थकान भरा होता है, लेकिन सोचिए अगर आपका बैग भी इसी तरह दूसरे एक जैसे दिखने वाले बैग्स के बीच में गुम हो जाए, तब आपका क्या हाल होगा। खैर, मेरे पास आप सबके लिए इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। क्यों ना इस दिमाग वाली औरत की तरह हम भी अपने बैग्स पर अपनी एक बड़ी सी विशाल तस्वीर छपवा लें। भले किसी को क्रिसमस कैसी भी लगती हो, लेकिन क्रिसमस का सबसे ज्यादा अच्छा समय तब होता है जब हम अपने तोहफों को खोलते हैं। सही समय से पहले तोहफों को खोलने की चाहत हर किसी में होती है। क्यों ना जरा थोड़ा सा झांक लिया जाए और पहचान लिया जाए कि आखिर तोहफा क्या हो सकता है। इस इंसान ने तो उसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी भाई। मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो सकता है, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये कोई जानवर नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोविड-19 की वजह से जैसा दुनिया में हाल रहा है, हमें ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बुरे समय में शायद हम सबको मीम्स ने ही हंसा कर थोड़ा सा हौसला दिया हुआ है। लोगों ने इस समय में अलग अलग तरह के मास्क बनाए और पहने भी, लेकिन इस व्यक्ति ने तो भैया सारी हदें पार कर दी। असली वायरस से बचने वाला एंटी वायरस मास्क बनाने वाला ये पहला इंसान है। अगर सबके दिमाग इसके जितने तेज होते तो शायद अभी तक कोविड दुनिया से चला गया होता। अगर हम पैंडेमिक की बात कर ही रहे हैं तो जरा इस तस्वीर को देखिए। ये बिल्कुल इस सड़क को अलग होने से रोकने की उतनी ही कोशिश है जितनी कि हमारी सरकार दुनिया को कोविड-19 से बचाने की कर रही है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर टेप की जगह यहाँ पर बैंड एड लगाई होती तब तो ये बात बिल्कुल सच हो जाती है। लेकिन हाँ, पैंडेमिक के कुछ लाभ भी हुए हैं, जैसे कि अब पॉल्यूशन बिल्कुल कम हो गया है।
आसमान बिल्कुल साफ दिखता है, बल्कि इतना साफ दिखने लग गया है कि अब हम आसमान पर यूनिवर्स लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। इस तरह के डिजास्टर्स दुख मनाने के लिए नहीं होते। जरा स्वीडिश के उपसाला शहर में रह रहे इन लोगों से पूछिए जिनको कि 2018 में बाढ़ का सामना करना पड़ा था। अगर आप जहां पर रहते हैं वहां का सबवे अचानक से पूरा पानी से भर जाए तो क्या करेंगे? मैं बताता हूँ। तो आप उस जगह को एक नदी में बदल देंगे। जी हाँ, क्योंकि ऐसा ही हुआ था इस शहर में, और ये लोग यहाँ पर तब तक हैं जब तक कि जबरदस्ती आकर इन्हें पुलिस ने हटा नहीं दिया, वो भी इस डर से कि इस पानी में बिजली ना हो, जिसकी वजह से इनका सारा मजा खराब हो जाता है। हम सभी को बचपन से सिखाया गया है कि हमें ट्रैफिक के नियमों को मानना चाहिए, लेकिन इस मजाकिया औरत ने इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। लगता है किसी खराब मौसम की वजह से ये वाला साइन बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन इसकी वजह से शायद उस महिला को लगा कि इस जगह पर सीधा चलना मना है। लेकिन अब हमें क्या पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये तो हम सबको भी पता है कि जो चीजें कार्टून्स में दिखाई जाती हैं वो असल जिंदगी में नहीं हो सकती, लेकिन इस सच्चाई ने इन दो बच्चों को मस्ती करने से नहीं रोका, जहां पर इन्होंने मूवी थिएटर में एक ही इंसान बनकर वहां के इंस्पेक्टर को चकमा देने की कोशिश की। लेकिन बैठी हुई कैशियर की शक्ल देखकर पता चल रहा है कि इनका ये एक इंसान बनकर आने वाला ड्रामा यहाँ पर नहीं चलने वाला। शायद उसने उनका झूठ दाढ़ी की वजह से पहचान लिया, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों की दाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना लंबा रेनकोट आखिर ढूंढा कहाँ से, और इनकी बैलेंसिंग स्किल्स भैया लाजवाब हैं। मजाक करने का मतलब है कि भले माहौल जैसा भी हो, किसी तरह से लोगों को हंसा दिया जाए। और ऐसे ही दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने अपनी किसी कमी को ही अपनी ताकत बनाकर मजे लिए। जब 25 साल की पाओला एंटोनिनी ने न्यू ईयर के एक दिन पहले 2014 में अपनी एक टांग कार हादसे में खो दी थी, तो उसने ये चीज सोची कि वो इस चीज को अपनी कमी नहीं बनने देगी। अब ये महिला एक बहुत ज्यादा मशहूर मॉडल है और सोने पर सुहागा है। इनका मजाकिया स्वभाव जरा देखिए, इसने कैसे अपने आप को ही इस तस्वीर में रेट कर रखा है। फेस 9 आउट ऑफ 10, चेस्ट 8 आउट ऑफ 10, लेग्स 1/2। समझे कुछ? शायद पहले इन्फ्लुएंसर नाम की कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन अब अगर नजर घुमाई जाए तो ऐसा लगता है कि हर जगह लोग मौजूद हैं। भले ही आप किसी इन्फ्लुएंसर को पर्सनली ना जानते हो, लेकिन आपको ये हर जगह नजर आएंगे। कभी ये अलग अलग जगह पर तस्वीरें खिंचवा रहे होंगे, तो कभी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होंगे। ऐसे ही ये इंस्टाग्राम की एक बहुत ज्यादा मजबूर तस्वीर है जिसको कि जलपरी की तरह बाहर आना माना जाता है। पर मुझे लगता है कि अब ये चीज हम सबको भी जरूर करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि वो लोग जिसके बाल नहीं होते आखिर वो ऐसा कैसे करेंगे, तो जरा इस लंबी सी दाढ़ी वाले इंसान को देखिए जिसने कि इस तस्वीर को कामयाबी से खिंचवा लिया। प्यार में होना कितना अच्छा लगता है ना? जरा इन दो जवान प्यार में पागल लोगों को देखिए, है ना सबसे ज्यादा प्यारे लोग। अरे जरा एक मिनट रुक जाइए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा था। जब यह आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड घूमने के लिए नदी के किनारे गए तो वहां मौसम कुछ ऐसा था कि उन्होंने अपनी एक बहुत प्यारी तस्वीर लेने की सोची। इसी समय कुछ हुआ यूं कि एक टैटू से भरा हुआ बाइकर भी वहां मौजूद था और उसने भी आटा बोरी खोलने की सोची। क्या आपको भी ये लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? ये इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के बजाय उस इंसान के साथ ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। किसी भी जिम में अक्सर दो तरह के लोग आते हैं। पहले वो जो कि अपनी बॉडी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना चाहते हैं, और दूसरे वो जो कि किसी के भी सामने नहीं आना चाहते। ये औरत जरूर पहली वाली कैटेगरी में आती है, लेकिन ये लोगों का ध्यान अपने शरीर की तरफ नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ उनको चिढ़ाना चाहती है, लेकिन असलियत में ये जिस बोतल से चॉकलेट पी रही है वो बिल्कुल खाली है। ये होता है ना, एक तीर से दो निशाने। आजकल तो इंस्टाग्राम चलाना भी बहुत ज्यादा थकान भरा हो गया है यार, क्योंकि अब इंस्टाग्राम भी एक तरह की चीजों से भरा रहता है। क्या आपको भी लगता है कि ये लड़के इस पोज को केंडल जेनर से भी अच्छा कर रहे हैं? सिर्फ यही लड़के नहीं बल्कि बाकी लड़के भी। अब जरा थोड़े से मजे तो ले लेने चाहिए ना। तो कैसे लगी आपको ये एंगेजमेंट की तस्वीर, जिम में खींची गई तस्वीरें, नदी किनारे खींची गई तस्वीरें और प्रेग्नेंट हुए लड़के की तस्वीर? या शायद मैं कह सकता हूँ ये बियर का कमाल है। इस पिता ने तो हद ही पार कर दी भाई, जब इसने अपनी खुद की बेटी की तस्वीरों को कॉपी करते हुए इस तरह की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। आखिर लोग सच ही कहते हैं, हर हीरो लोगों के सामने नहीं आता। अजीब सा मजाकिया टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स किसी ना किसी तरह से आपको हंसा देते हैं, लेकिन 2018 में एक टैक्सी में बैठे इंसान का शायद कुछ ज्यादा ही लकी दिन था, क्योंकि उसके ड्राइवर के पास उसको देने के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। उसकी तस्वीर NYC के टैक्सी ड्राइवर्स के कैलेंडर पर छपी हुई थी। ये हैं मिस्टर दिसंबर, और जरा मिस्टर जुलाई और मिस्टर अगस्त की तरफ भी नजर डालिए।
वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। एक पेरेंट होने का मतलब है कि आप हर समय किसी ना किसी तकलीफ का सामना करने के लिए तैयार होने चाहिए। ऐसे जब एक माँ को उसके बच्चे ने बताया कि कपड़े साफ करने वाली जगह से पानी आ रहा है, सबसे डरावनी चीज सोच ली। इसी चीज को देखने के लिए वो फटाफट से साफ करने वाली जगह पर भागी, जहां जाकर उसने देखा कि आखिर पानी निकल कैसे रहा है, और वहां उसने ये छोटी छोटी पानी की बोतलें पाई। आज तो इन बच्चों की भैया वाट लगने वाली है। हैलोवीन एक ऐसा दिन है जिस दिन आप जैसा चाहें वैसा बनकर जा सकते हैं, और इसके लिए कोई आपका मजाक भी नहीं उड़ाएगा। लेकिन इस इंसान ने तो सारी हदें पार कर दी जब ये स्ट्रेंजर थिंग्स के एक कैरेक्टर की तरह तैयार हुआ। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल 11 जैसा दिख रहा है। मतलब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं। मतलब इनके बीच में कोई फर्क ही नहीं रह सकता। मुझे तो लगता है कि अपनी अगली सीरीज में कहीं ये मिली बॉबी की जगह ना ले लें। आपको क्या लगता है? आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकती बुरी से बुरी चीज भी अगर कोई सोच ले, तब भी कोई ये नहीं सोच सकता कि उनकी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन एक कछुआ करेगा। लेकिन जरा यहाँ देखिए, 2015 में एक कछुए ने, जिसका नाम चार्ल्स डार्विन था, उसने लिंकन यूनिवर्सिटी के लिए जोसेफ बैंक्स साइंस लेबोरेटरीज का उद्घाटन एक बहुत ही मशहूर कलाकार क्रिस पैकहम की मदद से पत्तियों से बने हुए रिबन को खाकर किया था। अब हमें कैंचियों की कोई जरूरत नहीं है भाई। क्वारंटीन में बंद होकर रहना हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी बात तो तब होती है जब हमारा जन्मदिन इस दौरान आ जाए। लेकिन फिर भी हमें खराब से खराब समय में भी अच्छी चीजें ढूंढ लेनी चाहिए, जैसे कि ये इंसान जिसने कि खुद के लिए ही क्वारंटीन बर्थडे का इंतजाम कर लिया। इसमें एक अच्छी बात तो यह है कि अब वो अपना केक पूरा आराम से खा सकता है। परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाने में अक्सर काफी ज्यादा समय लग जाता है। आखिर ऐसी तस्वीरों का कोई क्या करे जिसके अंदर की लोग जबरदस्ती स्माइल दे रहे हों। खैर, इस परिवार ने चीजों को कुछ अलग तरह से करने का सोचा। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं बताता हूँ। असल में इनके पिता ने इनकी उस समय तस्वीर लेने की सोची जब इन लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब ये है ना एक असली तस्वीर। हॉर्स रेसिंग एक बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा खेल है, लेकिन आजकल के समय में ये कुछ ज्यादा ही दिक्कत देने लग गया है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ नई चीज के साथ लोगों को चौकन्ना कर देना चाहिए? जैसे कि मतलब कुछ ऐसा। ये सच में एक टी-रेक्स की दौड़ है जो कि अबर्न वाशिंगटन के एमरल्ड डाउन रेसकोर्स में 2019 में हुई थी, जिसको कि मेरे ख्याल से ओलंपिक्स में भी होना चाहिए। लगता है आखिरकार मेटियोर इन डायनासोर्स की दौड़ को रोक नहीं पाया। क्या आपको भी ऐसी कोई और बात पता है? और आपके साथ ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा मजाकिया चीज हुई है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।